दोस्तों, मराठी का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के कम से कम 15 से 20 मार्क बढ़ जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं। ध्यान से देखिए, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, कर दी बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या तो ऐसे लग रहा है कि सर अभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहां से शुरू करें। टाइम मैनेजमेंट की बात हो, पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो, या तो पेपर आ कैसे रहा है। सबसे पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चों का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें समझ जब एग्जाम में डायरेक्ट बिना पेपर सॉल्व के अगर चले गए ना, तो ऐसे हो जाएगा कि सर वो 3 घंटे में क्या चीज हमने की और क्या छोड़ी ये भी नहीं समझ में आता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, और हाँ, 1000 से ज्यादा लाइक आ जाने चाहिए हिंदी के वीडियो से ज्यादा। तो देखते हैं मराठी जिन बच्चों का सब्जेक्ट है कितने लाइक्स इस वीडियो पे कर पाते। बहुत ज्यादा परफेक्ट एनालिसिस आपके लेके आ रहा हूं बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और उसी के साथ आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो अपने एकेसी ऐप, अमोल कासार एकेसी ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टैब में ये मिल जाएगा। लास्ट में देखिएगा हिंदी मराठी, जहां पे मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। ओके, सारी चीजें आपको हो जाएगी। जो या तो एक पेपर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टंट है वो भी आपको दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको व्याकरण में दिक्कत आ रही मराठी की, ते पण तुम्हाला तिथं दिलं जाईल। सो सर्व गोष्टी एकदम डिटेल मध्ये आता कव्हर होणार आहे। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। सर्वात अगोदर बेटा की सर कसा पेपर पॅटर्न आहे, ऍक्च्युअली काय विचारलं जाणार आहे, काय पद्धतीचे मार्क्स सिस्टम काय. सो एवरीवन पे अटेंशन। गद्य मध्ये आपल्याला 20 म्हणजे जे धड़े आहे, लेसन्स है, उसमें से 20 मार्क के सवाल हो गए। बट इसमें इतना परफेक्ट एनालिसिस लेके आए हो कि 20 मार्क का सवाल मतलब क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्वेश्चन मत लिख के आना, कृती 1 असं लिहायचं आपल्याला सेंटर में। अच्छा, ते 8 मार्काचं आहे, पण त्याच्यात पण देखो ये क्वेश्चन 1 है आपका, प्रश्न 1 म्हणजे कृती 1, त्याच्यामध्ये 3 पार्ट आहे, अ आ ई, 8 8 और 4, टोटल 20 मार्क्स है। एक अनसीन पैसेज से आने वाला है। अब सारी बातें बताता हूं, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन 1 को समझ लो। अच्छा, आपको लगता है कि सर आता आम्हाला अभ्यास करायचा आहे, काय केलं पाहिजे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाले इसमें कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन से चैप्टर करने हैं, ये 8 मार्क्स में कौन से चैप्टर करने हैं, सब चीजें बता रहा हूं। पहले इसको मैं डन कर देता हूं। इस तरीके से तेरा परफेक्ट एक एनालिसिस हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस में दिखा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुन बेटा, जब कृति 1 मतलब क्वेश्चन 1A आएगा, उसमें किस तरह के सवाल होते हैं। एक पैसेज दिया जाएगा आपको, मतलब लेसन का, ते तर माहितीच असणार आहे, धड्याचं एक पूर्ण तुम्हाला एक पॅरेग्राफ दिला जाईल। उसमें से क्वेश्चन 1A का सब पार्ट, म्हणजे कृति 1 प्रश्न क्वेश्चन 1A है, उसमें सब पार्ट आ गया है ना। ए जो 2 मार्क्स का लेगा आकलन, फिर वापस 2 मार्क्स का एक सवाल है, फिर स्वमत अभिव्यक्ति 4 मार्क्स, ऐसे टोटल 8 मार्क्स का डन हो जाएगा क्वेश्चन 1A का सब पार्ट 1। ओके, और इसमें आपको देखो कि कितने इंपॉर्टेंट लेसन है, तो 1 3 एंड 5। आइए यहाँ पे आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए, सर पहले अगर आपको अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो ना, तो 1 2 और 3 यही आपको क्वेश्चन 1A म्हणजे प्रकृति 1 में यही इन तीनों में से कोई एक दिख जाएगा। टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल कीजिए, आपके 8 में से 8 मार्क्स डन। मैं बता रहा हूं, इतना कर लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आता जो दूसरा विषय है, ये तो आपने बताया था, ये हो गया 8 मार्क्स का, क्वेश्चन 1 ही चल रहा है अभी। कितना टाइम देना है, 20 मार्क के लिए बेटा सिंपल सा है कि क्वेश्चन 1 को आपने करीब करीब 45 मिनट्स दे दिए तो भी चल जाता है। 11 बजे अगर आप पेपर शुरू कर रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लोग 11:45 तक अगर क्वेश्चन 1 पे रह गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे खत्म होना चाहिए। बच्चों को मैं बता रहा हूं ना कि हमने अब तक क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, और ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के अंदर ही हो रहे हैं। अचानक से जब तुम देखते हो कि टाइम इतना आगे जा रहा है, प्लानिंग कुछ किया नहीं मराठी पेपर का, पढ़ा ही नहीं है सर, और फिर लग रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। बट सर अभी तो ये 1 का ए पार्ट हुआ है। ओके, इसमें कृति 1A मतलब 1B भी आएगा, जिसमें और एक पैसेज आएगा। कौन से चैप्टर से आएगा, 8 10 और 12। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो बेटा, चैप्टर 8 चैप्टर 10 और चैप्टर 12, आराम से ऊपर ऊपर देखिए, लेसन के नीचे के काम कीजिए, आप लोगों का और एक 8 मार्क्स 16 मार्क का विषय डन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि उतना ही, जैसे आपके पास डाइजेस्ट हो 21 हो, कहीं से भी पढ़िए, बट ये चैप्टर आप प्रायोरिटी के बेसिस पे कीजिए। और लास्ट में अनसीन एक पैसेज आएगा जिसमें 2-2 मार्क्स के सवाल है, वो आराम से आप डन कर लोगे। तो ऐसे आपका क्वेश्चन 1 रहने वाला है। बहुत बच्चों को लेसन में ही दिक्कत है। मैं तो कहता हूं मराठी की पढ़ाई कहां से शुरुआत करने चाहिए वो भी बताता हूं आपको। टेंशन मत लो कि सर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है ना,
इस लेक्चर को देखिए, आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। मैंने टाइम मैनेजमेंट बता दिया कि क्वेश्चन 1 लेसन से आप लोगों ने दो लेसन भी सही ढंग से कर लिए, है बहुत आसान। आप मतलब लेसन लेके बैठोगे ना, स्टोरी टाइप है, सब समझ में आ जाएगा, तो कोणताही इथं प्रॉब्लेम येणार नाही। पण या पद्धतीने असतं, इथं तुम्ही 20 मिनिटं म्हणजे 20 मार्काला 45 मिनिट्स देऊ शकतात आणि एकदम आरामात जा, नीट लिहा। इथं कृती ऐसा लिखो बेटा, कृती 1 अ सेंटरला लिहा आणि ते का पेजवर तेच, मतलब ये क्वेश्चन का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अ आ ई। ठीक है, तो सर ये तो आपने बता दिया कि पहला जो पार्ट आने वाला है वो गद्य मतलब लेसन से 20 मार्क्स आएगा। अब मैं पोएम्स पे नहीं जाता, आप लोगों को एक बता दूं कि आप लोग ना ये साहित्य प्रकार कथा 10 मार्क का है बेटा। मैं क्या बताऊं, बहुत ही इजी, मतलब इसमें आप 23 मिनट्स लगा से लिख सकते हो, तो 1 घंटे 10 मिनट में ना आप लोग 30 मार्क का पेपर कवर करोगे तो भी चलेगा। सर इसमें से क्या करना है जरा बताओगे? ठीक है, मैं क्वेश्चन 3 पे आता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो क्वेश्चन 3, कृति मतलब कहां से आ रहा है वो भी बताता हूं, कौन से लेसन करना है। 3A आएगा तुम्हें 4 मार्क्स के लिए, और बी मतलब क्वेश्चन कृती 3 अ आणि आ येईल 6 मार्काला। अब कैसे है देखो, कृति 3 अ का जो सवाल होने वाला है उधर भी पैसेज दिया जाएगा, तो इतना बड़ा पेपर हो जाता है ना मराठी का, बच्चों को ऐसा लगता है कि हाथ में कोई छोटा सा टेक्स्ट बुक दे दिया है क्या, 25 30 40 पेजेस का, वो घुमाते रहता है, क्योंकि पैसेज दे रहे तो जाएगा ही सर टाइम। एक एक मार्क्स के सवाल है और 2 मार्क्स का, तो एक पैसेज पे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब ये कहां से आने वाला है वो भी बताता हूं, तो ये 10 मार्क तेरे एकदम आसान है, अब भी पढ़ाई यही से शुरू कर, 10 मार्क लेके जाना। ओके, फिर कृति 3 क्वेश्चन 3 आ ये आएगा, जिसमें स्वमत से रिलेटेड 3 मार्क्स है और अभिव्यक्ति 3 से 6 मार्क्स, जो 4 और 6 10 मार्क का सवाल है। अब आप पूछोगे सर कहां से आएगा, आइए यहाँ पे कंपलसरी बेटा, ये देखो आप लोगों को ये देखो कथा, ये 2 ही लेसन करने, शोध आणि गढ़ी। यही से क्वेश्चन नंबर 3 आपका आने वाला है, जो 10 मार्क्स आपको देगा। अगर आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो ये करके रखिए, ये करके रखिए, आप लोगों के 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। सर ये कशा प्रकारे प्रश्न येता, तो मैंने कह दिया ना कि टेक्स्ट बुक के नीचे जो दिया है वैसे ही सवाल आते हैं, तो आप वहां से पढ़ लो बस शांति से। आपके 10 मार्क भाग 3 पेज नंबर के साथ दिया है, ठीक है, तो यहां से आपको इतना 62 से लेके 80 मतलब 20 पेजेस, 18-20 पेजेस पढ़ लो, आपके 10 मार्क हो जाएंगे। सही ढंग से कर लेना, खत्म हो जाएगी कहानी। ये भाई समझ रहा है क्या कहां से शुरू करना है, और तेरे को एग्जाम में उतना गारंटीड मिलेगा। क्वेश्चन 1 का विषय बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। अब तुझे ऐसे लग रहा होगा सर उपयोजित मराठी ये क्या चीज है बेटा, इसमें देख 4 बातें, मुलाकात, माहिती पत्र, अहवाल और वृत्त लेखन। तू ना मराठी में 100 में से 100 का सोच अब, और 80 में से 80 का सोच, 20 तो कॉलेज दे देगा। अब ना क्योंकि बच्चों को समझ में आता, वो लेसन उस पे ही रह जाता है पॉइंट पे, भाई आगे तो बढ़। सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये देख बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बातें आएंगी, यहां पे तो देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, उपयोजित लेखन। अब बच्चों को ये नहीं समझता सर क्या येणार है, कौन से क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा इसके लिए तो आधा घंटा भी दे सकता है, बहुत आराम से, कोई घाई नहीं है सर। क्वेश्चन 4 में किस तरीके से चीजें देखो, पहले तो 2 सवाल आएंगे, 4 अ क्वेश्चन कृति 4 अ आणि कृति 4 आ, एक 4 मार्क्स का है और एक 10 मार्क्स का है। सर इसमें क्या होगा देखो, कृति 4 अ में 1 2 3 4 सवाल रहेंगे 2-2 मार्क्स के, आपको लिखने कितने हैं, एनी 2। सर ये 4 सवाल कहां से आएंगे, देखो मुलाकात, ये देखो यहां पे देखो, मुलाकात, माहिती पत्र, अहवाल, वृत्तलेख। अब ये ना आप लोग पढ़ो, ये चारों पे 2-2 मार्क्स के सवाल हो गए। आपको अगर लगता है सर मुलाकात और माहिती पत्रक मेरे को इजीली आता है और ये टेक्स्ट बुक के नीचे दिया रहेगा, उसी हिसाब से करना, तो आप लोगों का तुमसे इथे एक काम होऊन जाईल की कोणतेही 2 लिहायचं आहे, तुम्हाला मुलाकात वृत्तपत्र हे 2 येतं किंवा और भी 4 में से कोई भी 2 है, काम बन जाएगा। इतना ही नहीं, ये तो 4 मार्क्स हो गया क्वेश्चन 4 में। 4 अ में, 4 आ में आपको कौशल्य कृति, आपको बोलेंगे कि अहवाल लिख के बताओ या वृत्तपत्र का जो भी हो लिख के बताओ, तो यहां पे भी आपको 4 सवाल हो गए, लिखने कितने, एनी 2। सर ये 4 ही येणार हो, कुठून येणार, हेच येणार, मुलाकात, माहितीपत्र, अहवाल, वृत्तलेख। तो भाई अभी कम टाइम है, 2 भी तूने जो इजी लगता है वो सही ढंग से कर लिया ना। मैं तेरे को बोल रहा हूं यहां पे 14 मार्क्स हो गए मेरे दोस्त। यहां पे देख 10 मार्क क्वेश्चन 3, 14 मार्क क्वेश्चन 4, आप लोगों के 24 मार्क्स तो यही पे हो गए। और जो मैंने क्वेश्चन 1 बताया 20 मार्क का, 44 मार्क्स, तो ऐसे पढ़ाई करते को पोएम्स पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, वहां पे जाके ऐसे होता है सर काय वासु कळत नहीं, वो भी इजी है, बट पहले यहां से तो शुरू कर। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या भाई, ये लेक्चर मतलब जो बच्चे को ऐसे अभी शुरुआत करनी है कि सर
क्या सब टाइप्स आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, हम लोगों को कहां से शुरू करना है, वो सारे दोस्तों को महाराष्ट्रातला प्रत्येक मुलाकडे ज्याचं मराठी आहे उसके पास भेज दो। और मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों कि एमएससीईटी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 45 डेज में आपकी पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बिना तो दे नहीं पाओगे। मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी वीडियो डिटेल में बना के रखा है, तो आपका दोस्त जिसे बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम, होटल मैनेजमेंट या एमबीए इंटीग्रेटेड करना है, तो उसके लिए जरूर ये भेज देना। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो कैसे दे पाओगे, और उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। तो 12th के मार्क्स पे एडमिशन नहीं हो रहा है बीबीए, बीसीए, बीएमएस में, होटल मैनेजमेंट में अब मार्क्स इसके लगेंगे। किसके सर? आपके सीईटी के। तो वो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा करके। ठीक आहे मेरे भाई और बहनो, अब हमने कोणते प्रश्न आम्ही बघितले सर आतापर्यंत, आम्हाला हे तर लक्षात येऊन गेलं सर की आता जरी मी अभ्यास सुरू करतोय तर सर्वात अगोदर हे दोन साहित्य प्रकार, कथा आणि उपयोजित लेखन, ये चार में से दो चीज, चारों आने वाले, दो परफेक्ट करके रखूंगा, मेरा काम खत्म हो रहा है सर। उसके बाद व्याकरण लेखन में आप लोगों के 20 मार्क्स है। तो 45, मैं टाइम मैनेजमेंट पे आऊंगा, अभी के कहां पे क्या होना चाहिए पहले समझ ले क्या क्या व्याकरण में कितने सवाल आते हैं। तो फिर से पोएम रहेगा और लास्ट का पार्ट रहेगा। ये देख बेटा, क्वेश्चन 5 में कृति, और ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन मत लिखिया ना, असं लिहायचं कृति 5 सेंटर में, उसका 2 सवाल आएगा, 5 अ और 5 आ, 10 मार्क्स रहेगा सर। इसमें क्या क्या व्याकरण, देख इतना स्क्रीनशॉट ले ले, ओके। और दोस्तों को बोल दे कि भाई ये वीडियो देख ले, मराठी में तेरा ना एटलीस्ट रोड मैप बन जाएगा और शुरू हो जाएगा कहानी। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा कि कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। देख भाई, ये है वाक्य रूपांतर, 2 मार्क्स के लिए आएगा। अब इसमें भी तेरे 4 सवाल होते हैं, 4 में से 2 लिखने हैं, तो एकदम सॉर्टेड है। मैं पेपर दिखाऊंगा अभी तेरे को, व्याकरण वाला पॉइंट दिखाता हूं, मेन पेपर दिखाता हूं। समास करके व्याकरण है 2 मार्क्स, प्रयोग 2 मार्क्स, अलंकार 2 मार्क्स, वाक्य प्रकार 2 मार्क्स। हे असे 10 मार्काचा प्रश्न आहे अपने एकेसीए ऐप पे। तुम लोग 1000-2000 लाइक्स से के वीडियो पहुंचा दो, सारे बच्चों को शेयर कर दो। हमारी टीम पूरी मेहनत कर दी कि इस पे एटलीस्ट तुम्हें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपने ऐप में डाल दिया जाए। वो 2-3 दिन में आ जाएंगे, लेकिन हम कर देंगे करके, ठीक है। अकाउंट सीखो, ओसीएसपी तो बेटा प्लेलिस्ट है, अभी भी आएंगे, तुम देखो, तुम्हें फर्क समझेगा। बहुत बच्चे जिनको अभी 100 और 100 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में, वो ओसीएम हो, वो एसपी हो, अगर ये बच्चों को मार्क्स आ सकते हैं ना, ओसीएम का स्कोर देख लीजिए, अकाउंट्स का स्कोर देख लीजिए, तो आप लोगों को भी आ सकता है। बस अपने प्लेलिस्ट में देख, अभी लेक्चर देखिए, मेरा लाइव लेक्चर अटेंड करना, काम हो जाएगा करके, ठीक है। सो ये रिक्वेस्ट है आपसे। अभी ये 10 मार्क ये तो हो गया। अभी दूसरा जो आएगा ना बेटा, वो निबंध लेखन होता है। अब डरना मत कि सर इतने निबंध 200 से 250 वर्ड्स में, और वर्ड्स मतलब 1.5-2 पेजेस में आराम से खत्म हो जाता है सर। वर्णनात्मक, व्यक्तिक, चित्रणात्मक, आत्मवृत्तक, कल्पना प्रदान, वैचारिक, इसमें से कोई भी एक लिखना है। तो सर अब मुझे बताओगे, मतलब ये क्वेश्चन भी हमने कितना टाइम दे बेटा, इन दोनों को मिला के 20 मार्क का सवाल है, तो 45 मिनट्स दे सकता है, घाई नहीं करने का। सर हमारा मराठी राइटिंग तो बहुत स्लो है, हमको आदत ही नहीं है, तो पहले अगर तू ये सवाल भी लेता है तो भी चल जाता है करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब्जेक्ट तो जो व्याकरण का ये सवाल आने चाहिए, नहीं तो एंड में रखेगा तो ही दिक्कत नहीं। लेकिन ये सवाल मैं तुझे दे दूंगा, उतना प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें पेपर दिखाता हूं, देखिए ये पेपर है दोस्तों, कि सर म्हणजे नेमका हम लोग कौन सा निबंध लिख पाएंगे, इतना तो हमें आदत नहीं है। बताता हूं सर, लास्ट क्वेश्चन में कैसे आया था, ये देखो, ये आएगा आपको ऐसे की पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर 200 ते 250 शब्दात निबंध लिहा। ओके, जैसे कि वर्णनात्मक, पहाटेचे सौंदर्य, मॉर्निंग में तेरे को मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है बेटा, तो मराठी में लिखना है कि काय काय तुला चांगलं वाटतं, ये नहीं आ रहा है तो माझे आवडते शिक्षक, ऐसा अगर आ जाएगा, इसको अपन व्यक्ति चित्रणात्मक कहेंगे। एखादा माझा आवडता प्लेयर, कुछ भी आ सकता है। या तो भ्रमण ध्वनिचे मनोगत, ये तू बहुत फेंक सकता है करके, कि तेरे को बोल देगा लैपटॉप का मनोगत, मतलब लैपटॉप मुझे पहली बार लिया गया घर वालों ने, वो अपने अपनी भावना, वैसे इमेजिनरी वाला विषय है। ओके, सूर्य आवडला नहीं तर, तुम अगर प्रधानमंत्री हो गए तो, ऐसा सवाल आएगा। ये होता है कल्पना, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, बस इमेजिनेशन कर रहे हो, तो कल्पनात्मक। ऐसे 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 5 तुम्हें आएंगे। डरना मत भाई, कुछ बच्चे जाते ही नहीं देख के अचानक बोले इतना सब नहीं, कोई भी एक लिखना है भाई, तेरी मर्जी, और 200-250 शब्दों में आराम से लिखते बैठना, पेपर कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। और ऊपर का व्याकरण में अगर बता दूं, ये देखो बेटा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप डरिए मत, ये पेपर दिखा रहा हूं, वाक्य रूपांतर, वाक्य रूपांतर, वाक्य रूपांतर, ओके एक मिनिट, हाँ व्याकरण, ये देखो, ये रहा वाक्य रूपांतर। सूचनानुसार कृती करा, किती अफाट पाऊस पडला, इसे तुम्हें एक दिया जाएगा, वरील वाक्याचे योग्य विधानार्थी वाक्य उड़कून दाखवा। इसका विधान, अभी तू 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा ना, जो ऐप पे दूंगा, तो तेरे को समझ में आ जाएगा विधानार्थी क्या है, ठीक है। समास में तेरे को दिया हुआ है योग्य, खरे खोटे या सामासिक शब्दातील समास उड़कून लिहा। अब ये क्या है तुझे नहीं पता, बट इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा बॉस। अब मैं, ये मेरा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट को उसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, है ना। उसी के साथ आगे सीए कर रहे हो आराम से, बाद में अब वीडियो आएगा स्पेशल, देख लेना।
बिल्कुल चक्कर में नहीं फंसना है, मॉड्यूल से ही सारे पेपर आते हैं, बहुत कंफ्यूजन करा के रखा है बेटा, रिलैक्स में आप पास हो सकते हो, जैसा भी ये 12th करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये दिक्कत है आपके लिए, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 5 का लोड मत लेना, वैसे थोड़ा मेहनत है, बट मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, मेहनत है बट अभी ऐसे भी बहुत कम टाइम दे रहे हो, तो मैनेजेबल है। 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे सब टाइप ये मैंने बता दिया, 45 मिनट्स तक का तेरे पास टाइम है, आराम से यहाँ पे जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब एक बार पोएम बता दीजिए, तो हमारा ना एक ओवरऑल पेपर पैटर्न खत्म हो जाए। तो पद्य मतलब तुम्हारे जो पोएम्स है अभी, ठीक है, तुम्हारे जो पोएम्स है 16 मार्क्स के लिए दोस्तों ये सवाल आने वाला है, और 36 मिनट्स दिए तो भी चल जाएगा, अभी मैं ओवरऑल टाइम बता दूंगा। तो देखिए इसमें आपको 16 मार्क्स में 8 मार्क्स का एक सवाल आएगा, जिसमें आपको कविता दी होगी, ये देखो ये कृति अ में, उसमें 3 आएंगे, आकलन, आकलन, अभिव्यक्ति, टेक्स्ट बुक के नीचे से कर लेना, खत्म हो जाएगा। 2 4 मार्क्स का रहेगा, उसमें काव्य पंक्ति सा अर्थ लीने, 1 2 3 कविता, देखो ये कविता है तुम्हारी, ये कविता है, अभी जितना भी छोड़ा ये कविता है। हम्म? देखो सॉरी, ये हो गया, ये हो गया 2 3, यहाँ पे 3 कविता है और यहाँ पे 3 कविता है। इसमें से आप लोग क्या कीजिएगा ना बेटा, एक काम कीजिए कि काव्य पंक्ति सा अर्थ जितने सवाल है, हम भी कोशिश करेंगे इस पे डाल दे कुछ, लेकिन उतना देख ले, तेरा 4 मार्क्स डन हो जाएगा। और तीसरा कृति ई, इसमें 16 मार्क्स में क्या आता है, एक 8 मार्क्स का सवाल, फिर 4 मार्क्स जिसमें देखो पोएम का मीनिंग लिखना है, और 4 मार्क्स काव्य सौंदर्य यानी रस ग्रहण, इस पे से क्या है वो बताना है। अब ये क्या है, एक बार तो टेक्स्ट बुक से पढ़ के तेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन पोएम्स में ऐसे 16 मार्क्स की कहानी है। तो सर ओवरऑल अब ये स्क्रीनशॉट खींचना कि तेरे को ये भी बता दिया राजा कि ये तो आने वाला है, लेकिन सब क्वेश्चन में क्या आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे दोस्तों, अब अगर आप 11 बजे पेपर शुरू करते हो, अब ये देखिए, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर आप 11 बजे पेपर शुरू करते हो तो आपको 45 मिनट्स तो क्वेश्चन 1 पे जाने वाला है। ओके तो 11:45 तक आप अगर यहाँ पे भी रह गए क्वेश्चन 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी घड़ी लेके जाओगे तो ये देखना आप सीक्वेंस में जा रहे हो, आपने क्वेश्चन 2 शुरू किया, तो एग्जैक्ट इसमें 30 मिनट और 6 मिनट ऐड कर दोगे, तो 12 बज के ये 15 हो जाएगा, और ये 12:21 तक आपने अगर क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किया तो भी चल जाएगा पद्य का। फिर आप 10 मार्क के व्याकरण पे गए, करीब करीब 23 मिनट दिया है, तो मैं यहाँ पे और 20 मिनट ऐड कर देता हूँ, 12:40-45 पकड़ो यहाँ पे, 40 मिनट में लिखता हूँ राउंड फिगर, 40-45, पौने 1 बजे तक भी, अगर पौन बजे तक तो गया तो भी चल जाएगा बेटा। सो 12:40 तक अगर आप 3 क्वेश्चन, ये स्पीड तो मेंटेन करना होगा, मतलब ये मैक्सिमम है, ये लोएस्ट नहीं, इतना तुझे मिनिमम करना है, बेर मिनिमम। उसके बाद 31, आधा घंटा लगेगा क्वेश्चन नंबर तुझे 4 करने में, तो भी चल जाएगा, तो करीब करीब आधा, मतलब 1 बज के तुम 10 से लेके 15 मिनट ऐड कर देता हूं, 1 बज के 15 मिनट तक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये उपयोजित वो जो है ना, वृत्त लेखन जो भी था मैंने बताया था, है ना, ये 4 देखो यहां से आएगा, तुम लोग यहाँ से, एक तो तुम्हें अहवाल लिहायचे, माहिती पत्र लिहायचे, ये अच्छे से कर लो, तो तुम लोगों ने, अगर मैंने कहा कुठपर्यंत सर, करीब करीब तुमने 1 बज के 15 मिनट तक भी यहाँ तक अगर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और लास्ट में 1:15 से 2 बजे तक राजा तुम लोग फिर इसको व्याकरण और निबंध को टाइम देना, जितना आ सके लिखना, कोई भी चीज छोड़ना मत, तो ऐसे तुम्हारा कट टू कट टाइम होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट बता दिया, मराठी का पेपर पैटर्न बता दिया, गद्य विभाग में मेन क्वेश्चन है, उस मेन क्वेश्चन में अ में भी सब पार्ट क्या आया वो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 16 मार्क्स है, बट 2 में अ आ ई 3 सवाल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही आएंगे, है ना, जो कथा मैंने कही थी वहां से पढ़ना है, उसमें भी पैसेज दिए जाएंगे अ और आ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको भी बताया, जो है 2 ही सवाल आने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 में व्याकरण के 2 ही पॉइंट आएंगे। तो इस तरीके से आपका मराठी का ये पूरा पेपर पैटर्न था। आपको कुछ बातें बताइए कि कैसे करिएगा, कोई भाग 3 10 मार्क ये कर लेना, चौथा करोगे 14 24 मार्क्स ये हो गए, नीचे तुम्हें व्याकरण टेक्स्ट बुक से ही करोगे उसके ओरिएंटेड ही आएंगे, निबंध लेखन हो गया, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी तुझे दिया है बेटा बहुत सारी बातें, वो तू पढ़ ले, तो ये 20 मार्क्स हो गए, तो 20 30 और ये कितना 14, तो करीब करीब 44 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 3 4 और 5। अभी इस पे काम कर, इस पे तूने 3 लेसन दोनों साइड है, वो क्या, तो 20 करीब करीब 50-60 मार्क्स का पढ़ाई तो हो गया। समझ बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो मराठी का, ये मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन कि मैं आपको, जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, उन बच्चों को थोड़ा बहुत तो भी आइडिया मिल जाए, और लिखोगे तो सही मार्क्स मिलेगा। अब ज्यादा तुम्हारे सर माझं किती मार्क जातील, मी किती, आता होता है मराठी लिखने का आदत नहीं है, तो सर काही ते पहिली लाईन दुसरी लाईन असं काही झालं तर, मतलब होता है ना बहुत सारी चीजें मराठी व्याकरण में, कोई टेंशन मतलब तुम लिख के आओ भाई, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत है, तू लिख के आ,
खत्म हो जाएगा। तो तेरे को अकेले को टेंशन नहीं है, सबको। जितना 10th में सोचा था वैसे मराठी तो नहीं आया, बिल्कुल अलग ही हो गया। और 10th में किसी स्कूल में हर दिन पेपर होता था, मतलब हर वीक में या मंथ में यूनिट टेस्ट होते थे, तो वहां पे बार बार पढ़ते थे, लिखते थे। 12 में ऐसा हुआ नहीं है। तो तेरा प्रॉब्लम भी वैलिड है, बट अभी उस पर सोचना नहीं, हमें सोल्यूशन पे बात करनी है। इतना कर ले, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बाकी अकाउंटिंग को उसी स्पीकर लाइव लेक्चर में, मिस मत करना। सीए सीएमए के बारे में भी बातचीत करूंगा, जरूर एक ही सीए से जुड़िएगा आफ्टर 12। टेक केयर।